और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान का होर्मुज में एक और जहाज पर एक्शन देखने को मिला है। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास से जहाज पर मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई मिसाइलें बंदर अब्बास से जहाज पर दागी गई हैं। ईरान लगातार जहाज पर एक्शन ले रहा है। होर्मुज में एक और जहाज पर एक्शन देखने को मिला है क्योंकि जो तय रूट की गई है दर्शकों, उससे इतर अगर कोई शिप जा रहा है तो वहां पर हमला किया जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि बंदर अब्बास से ये जो शिप है दूसरी रूट से जा रही थी, जिस दौरान ये हमला देखने को मिला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीजफायर के बावजूद लेबनान में इजराइल के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर की अगर बात की जाए तो इमारत पर हमला किया गया है। इजरायली हमलों में इमारत के ढह जाने की खबर भी सामने आ रही है। यानी सीजफायर से कोई लेना देना नहीं है। और सीजफायर के बाद दक्षिणी लेबनान की अगर हम बात करें तो इजराइल लगातार पिछले कई दिनों से हमले कर रहा है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में भी इमारत पर हमला किया गया है। इजरायली हमलों में इमारत के ढह जाने की खबर सामने आई है। दो खबरें जो इस वक्त ये बता रही हैं कि एक तरफ ईरान कहर बरपा रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, उसकी मंशा साफ है कि उसका एक छत्र राज होना चाहिए। उसने जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाए, जो रास्ता तय किया है, उसी रास्ते से गुजरना होगा वरना हमला किया जाएगा। स्पोर्ट में एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जल्दी से, यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। कीव के अगर हम बात करें लुकियानविस्क का मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आ रही। यूक्रेन का रूस पर अटैक देखने को मिला है। कीव के लुकियानविस्क मेट्रो स्टेशन पर हमला किया गया। स्टेशन का जो एंट्री गेट है वो पूरी तरह से ढहता हुआ नजर आया है। यूक्रेन पर यह रूस का बड़ा अटैक है। रूस लगातार हमलावर है। यह मेट्रो स्टेशन का जो मेन गेट है वो निकलकर सामने आ रही है और इस मेट्रो स्टेशन का जो एंट्री गेट है उस पर अटैक किया गया है। जो प्रवेश द्वार है वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आया, मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको फटाफट बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, विस्फोट ब्रेकिंग, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन अटैक से मॉस्को में भारी नुकसान की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। इलेक्ट्रोस्टल में वाइल्ड बेरीज को लेकर यात्री विमान से शूट की गई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये भी खबर सामने आ रही है जहां पर विमान से शूट किया गया एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए कि ये दो खबरें क्या कह रही हैं। सबसे पहले यूक्रेनी ड्रोन अटैक से जो मॉस्को में भारी तबाही हुई है उसकी तस्वीर देखिए। नुकसान की खबर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टल में वाइल्ड बेरीज के गोदाम में ये आग लगी है और इस पूरे आग की तस्वीर अब आप देख रहे होंगे जिसमें एक विमान से शूट किया गया है। कितनी भयावह यह तस्वीर, धुएं का गुबार ये बता रहा है कि यात्री विमान से शूट की गई जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हमला कितना भयावह होगा। और दूसरी तरफ रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर रूस का जो बड़ा अटैक है वो यही है कि और इस तरह के हमले देखने को मिलेंगे। मेट्रो स्टेशन के गेट को निशाना बनाया गया। अब तबाही की इंतहा, बर्बादी का समंदर, लेकिन रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दर्शकों, आसमान से बरसती मिसाइलें और मौत बनकर मंडराते ड्रोन्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूक्रेन का कोना कोना थर रहा है, लाशों के ढेर लग रहे हैं और जलते शहर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ और सिर्फ इंसानी जानों की बलि ले रही है। इंसानों को निशाना बनाया जाए। आखिर कब थमेगा पुतिन का ये महाविनाशक क्रोध और कब थमेगा ये खूनी खेल? रिपोर्ट देखिए।
रूस की मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है। यूक्रेन की जमीन धमाकों से धधक रही है। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जमीन पर गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाके के साथ उजड़ रही हैं उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर से निशाने पर है। बिजली, घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें सब पर सीधे वार। रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन टूट रहा है। और सवाल यही कि क्या जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा? क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर से खौफनाक मोड़ ले लिया है। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इन 4 साल से ज्यादा के वक्त में राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा और कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट बंद हो गए, सब स्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। जब बाहर ठंड हो और घरों में ना बिजली हो ना हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर रही है। यूक्रेन के आकाश में धमाके गूंज रहे हैं। रूस की मिसाइलें प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। कीव, खार्किव और दोंबास में नागरिक क्षेत्र भी अब खतरे में। सड़कें वीरान। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति यूक्रेन की आपूर्ति और सैनिकों की गतिशीलता को रोकने के लिए है। लेकिन असर सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं, बिजली, पानी और आम लोगों की जिंदगी पर भी भारी संकट है। यानी 4 साल से ज्यादा की ये जंग, नया दौर यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। लंबे वक्त की लड़ाई में अनगिनत धमाके, टूटते शहर, बिछड़ते परिवार, क्या यह जंग यूक्रेन के लिए काल बन चुकी है या अब भी उम्मीद बाकी है? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया, तब दुनिया को लगा था कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में सिमट जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।